कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए सभी पर्यटकों के स्मृति में शनिवार की शाम 6 बजे महागठबंधन के द्वारा हिलसा में कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च हिलसा शहर के पटेल नगर बस स्टैंड से निकलकर योगीपुर मोड़, सिनेमा मोड़, मेन रोड होते हुए हिलसा शहर के थाना के पास शहीद स्मारक तक पहुंचा। कैंडल जलाकर हमले में मारे गए नागरिकों को याद में 2 मिनट का मौन धारण करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। एकंगरसा के पश्चिमी बाईपास चौराहा पर स्वतंत्रता सेनानी बापू वीर कुंवर की पुण्यतिथि मनाई गई। शनिवार की सुबह 11 बजे एकंगरसा के पश्चिमी बाईपास चौराहा के धनगिरी अस्पताल के पास स्वतंत्रता सेनानी बापू वीर कुंवर की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान उपस्थित लोगों ने तैलचीज पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके किए गए कार्य को हम लोग याद किए हैं। वक्ताओं ने यह भी कहा कि 1857 की क्रांति में महानायक के रूप में वह जाने जाते हैं। वैसे में मौके पर टुनटुन सिंह, विपिन बिहारी सिंह, अजय सिंह, भूपेंद्र सिंह, राजेश सिंह, शंकर सिंह, राजीव सिंह, गोपाल सिंह, धनंजय सिंह इत्यादि शामिल थे। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से अपने पार्टी का प्रचार हेतु प्रचार प्रसार कर रही है। तरह तरह से लोगों को लुभाने का काम कर रही है और पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही है। इसी कड़ी में राजद के नेता सह भूतपूर्व सैनिक महेश यादव की अगुवाई में राजद के कार्यकर्ता माई बहन योजना का प्रचार प्रसार हेतु एवं योजना का लाभ आमजन को देने हेतु माई बहन योजना का प्रचार रथ इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में शनिवार की सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक प्रचार किया है। इस दौरान राजद के नेता महेश यादव ने बताया कि बिहार के राजद के नेता तेजस्वी यादव अगर बिहार में मुख्यमंत्री बनते हैं तो माई बहन योजना लागू करेंगे। इस योजना के माध्यम से सभी महिलाओं को प्रत्येक महीने 2500 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली दिया जाएगा। वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1500 कर दिया जाएगा। मदारपुर गांव में 6 बीघा के नेवारी के 2 पुंज में लगी आग। हिलसा थाना क्षेत्र के मदारपुर गांव में 6 बीघा के नेवारी के 2 पुंज में शनिवार की सुबह लगभग 5 बजे आग लग गया। आग और धुआं की लपटें देखकर आसपास के ग्रामीण दौड़े और किसी तरह घर के समरसेबल मोटर के सहारे आग पर काबू पाया है। यह पुंज गांव के बब्बन जमादार का है। बब्बन जमादार ने इस मामले को लेकर अंचलाधिकारी से मुआवजे का गुहार लगाया है। उन्होंने बताया कि यह आग शरारती तत्वों के द्वारा लगाया गया है, जिसमें 6 बीघा का नेवारी के 2 पुंज जलकर राख हो गया है। हिलसा थाना क्षेत्र के मदारपुर गांव में बदमाशों ने पति पत्नी को मारपीट कर जख्मी कर दिया। जख्मी पति पत्नी को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल हिलसा में लाया गया। जख्मी की पहचान मदारपुर गांव निवासी बब्बन जमादार के 25 वर्षीय पुत्र बड़ा बाबू एवं बड़ा बाबू के 20 वर्षीय पत्नी मानती कुमारी के रूप में किया गया। शनिवार की सुबह 7 बजे जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि यह घटना शुक्रवार की रात्रि करीब 9 बजे की है। घर में शुक्रवार होने के नाते मछली लाए थे और उसे बना रहे थे। इस दौरान पड़ोसी ने कहा कि क्यों मछली बना रहे हो, जिसका दुर्गंध आ रहा, उसी को लेकर मारपीट किया है। चिकन उकन खाए घर बैठ के तो वो ये देखा वो बड़े बच्चे लाके मरने लगा। कौन मारा? गोतिया? गोतिया नहीं सर, दो सर के वो ये आग लगा दिया। तो पति पत्नी दोनों? हाँ, दोनों को। बिहार रोड स्थित जर्जर पुल के पास बैरिकेडिंग लगाया गया ताकि हिलसा शहर के अंदर बड़ी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहे। शनिवार की सुबह 7 बजे हिलसा थाना क्षेत्र के भदौआ गांव निवासी नगीना डोम के पुत्र मेहीलाल डोम हिलसा नगर परिषद कार्यालय में सफाई का काम करते, इसलिए ड्यूटी पर आ रहे थे और वह बस के छत के ऊपर चढ़कर हिलसा आ रहे थे। इस दौरान हिलसा शहर के बिहार रोड स्थित बाबा अभयनाथ धाम के पास जर्जर पुल है, जहां पर पहुंचा और बैरिकेडिंग जो है उससे नीचे बस गुजर रहा था। इस दौरान बस के ऊपर छत पर मजदूर बैठे थे कि बैरिकेडिंग से टकरा गए और वह जख्मी हो गए। इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल हिलसा में लाकर भर्ती कराया गया। हिलसा नगर परिषद में सफाई का काम वह करते हैं, उन्होंने बताया, और ड्यूटी पर वह आ रहे थे। लेट हो रहा था। इस दौरान वह बस के ऊपर छत पर चढ़कर हिलसा आ रहे थे। इस दौरान यह घटना घटी। हाँ, बस पर बैठे थे। महालक्ष्मी जे भोरे भोरे आवागन टटवा धरावे जेकरा से गोर बीघा के
तो उसके छत के ऊपर से बैठ के आ रहे थे, वही बच गया। जी हाँ, वही में चोट लगी। गाड़ी भी नहीं रोका सर कि हाँ है कि लोग जो उतार दे पुलिस के। शनिवार की दोपहर 12 बजे लहरा डाक के समीप टोटो एवं ई रिक्शा के बीच में टक्कर हो गया, जिसमें ई रिक्शा पर सवार 5 लोग जख्मी हो गए। सभी जख्मी को इलाज के लिए 112 पुलिस की मदद से अनुमंडलीय अस्पताल हिलसा में लाया गया। जख्मी की पहचान हिलसा थाना क्षेत्र के नधा गांव निवासी घमंडी पासवान के 18 वर्षीय पुत्री नंदनी कुमारी, नदवर गांव निवासी सुरेश प्रसाद के 55 वर्षीय पत्नी शकुंती देवी, नधा गांव निवासी दुलारचंद मांझी के 36 वर्षीय पत्नी लक्ष्मी देवी, नधा गांव निवासी सर्वेश प्रसाद के 27 वर्षीय पुत्र दिलीप कुमार, नधा गांव के 15 वर्षीय रोहित कुमार के रूप में किया गया। हिलसा थाना के चौकीदार सुमित कुमार ने बताया कि घटना की जैसे ही उन्हें जानकारी मिला कि 112 पुलिस की मदद से सभी को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल हिलसा में लाया है। घटना स्थल पर से टोटो एवं ई रिक्शा को हिलसा थाना लाया गया है। जख्मी के परिजनों ने बताया कि इंदौर की ओर से ई रिक्शा पर पैसेंजर लेकर हिलसा बाजार की ओर जा रहा था, जबकि टोटो हिलसा बाजार से खाली था, जो कि इंदौर की ओर आ रहा था। लहरा डाक के समीप दोनों को आपस में टक्कर हो गया है। इस मामले को लेकर हिलसा थाना पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अच्छा, ये आप देखे ना बाद में भाई? बाद में देखने तो चूड़ल चढ़ल था गाड़ी पूरा आगे वाला। अच्छा, कौन सा, टोटो या टेम्पो? दोनों है। दोनों आपस में टकरा गया है। हम नहीं देखे। अरे अभी कैसे कैसे घटना घटा बताओ। इधर से टोटो जा रहा था, इधर से सीएनजी आ रहा था। अच्छा, और हम आगे बैठे थे और उधर से आया, इसलिए हैंडल मोड़ दिया और ठुका गया। अब फिर अच्छी हो गया।